सुलैमान की बुद्धि और विवेक की महान कहानी। सुलैमान दाऊद के पुत्र इस्राएल के महान राजा थे। वे अपनी धन संपत्ति या शक्ति के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर से प्राप्त बुद्धि और विवेक के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। परमेश्वर ने उनसे पूछा था कि वे क्या चाहते हैं, और सुलैमान ने लंबी उम्र या धन नहीं मांगा, बल्कि यह प्रार्थना की, अपने दास को ऐसी समझने वाली बुद्धि दे कि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं। 1 राजा 3:09। परमेश्वर को यह प्रार्थना बहुत भा गई और उन्होंने सुलैमान को अद्भुत बुद्धि प्रदान की। इसी बुद्धि का एक महान उदाहरण हमें 2 स्त्रियों और एक बच्चे की कहानी में मिलता है। 2 स्त्रियां राजा के सामने। एक दिन 2 स्त्रियां राजा सुलैमान के दरबार में आईं। वे दोनों एक ही घर में रहती थीं और उनके अलावा घर में कोई और नहीं था। दोनों स्त्रियों के हाल ही में बच्चे हुए थे, परंतु दुर्भाग्यवश एक स्त्री का बच्चा रात में मर गया। दरबार में पहली स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री एक ही घर में रहते हैं। मैंने इस स्त्री के रहते हुए बच्चा जन्म दिया। 3 दिन बाद इस स्त्री के भी बच्चा हुआ। हम दोनों अकेली थीं, घर में कोई और नहीं था। वह आगे बोली, रात को इस स्त्री का बच्चा मर गया क्योंकि वह उस पर लेट गई थी। तब उसने आधी रात को उठकर मेरे जीवित बच्चे को मेरे पास से उठा लिया और अपने मरे हुए बच्चे को मेरे पास रख दिया। सच और झूठ का टकराव। पहली स्त्री ने आगे कहा, सुबह जब मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए देखा तो वह मरा हुआ था, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वह मेरा बच्चा नहीं था। तब दूसरी स्त्री तुरंत बोली, नहीं, जीवित बच्चा मेरा है और मरा हुआ बच्चा इसका है। पहली स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित बच्चा मेरा है। इस प्रकार दोनों स्त्रियां राजा के सामने आपस में झगड़ने लगीं। न कोई गवाह था, न कोई प्रमाण। सच जानना बहुत कठिन था। राजा सुलैमान चुपचाप दोनों की बातें सुनते रहे। उन्होंने स्थिति को गहराई से समझा। राजा का अद्भुत निर्णय। तब राजा सुलैमान ने कहा, एक कहती है कि जीवित बच्चा मेरा है, दूसरी कहती है कि जीवित बच्चा मेरा है। सच्चाई कैसे जानी जाए? फिर राजा ने अपने सेवक से कहा, मेरे लिए एक तलवार लाओ। सेवक तलवार ले आया। राजा ने कहा, जीवित बच्चे को 2 टुकड़ों में काट दो और आधा एक को और आधा दूसरी को दे दो। मां का हृदय प्रकट हुआ। यह सुनते ही उस स्त्री का हृदय कांप उठा जो बच्चे की सच्ची मां थी। वह तुरंत रो पड़ी और राजा से बोली, हे मेरे प्रभु, बच्चे को मत मारो, इसे उसी को दे दो, बस इसे जीवित रहने दो। लेकिन दूसरी स्त्री ने कठोरता से कहा, न तो यह मेरा हो और न इसका, इसे काट ही डालो। बुद्धि और विवेक की विजय। तब राजा सुलैमान ने कहा, जीवित बच्चे को उसी स्त्री को दे दो जिसने उसे मारने से मना किया है। वही इसकी सच्ची मां है। और बच्चे को उसकी असली मां को सौंप दिया। इस्राएल में परमेश्वर की महिमा। जब इस्राएल के लोगों ने राजा का यह निर्णय सुना तो वे राजा से डरने लगे और आदर करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि परमेश्वर की बुद्धि राजा में है, जिससे वह न्याय करता है। सब इस्राएल ने उस न्याय को सुना और राजा का भय मानने लगे, क्योंकि उन्होंने जाना कि परमेश्वर की बुद्धि उसमें है।